प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश उत्तम क्षमादिक धर्म आत्म का सहज निज भाव है सुख शांति का है हेतु जग में मुक्ति का सुपाव है मूल सम्यक दक्ष निज में लीनता में ये धर्म बंधु सुभाऊ भावना को पूर्ण दस लक्षण धर्म को पूर्ण दस लक्षण धर्म। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और इष्ट का उपदेश दे रहा है, उस गायक का उपदेश, उस आत्मा का उपदेश दे रहा है, उस आत्मा की आराधना करने का उपाय बता रहा है। और अभी हमारे शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व जो कि आत्मा आराधना के पर्व हैं वो भी चल रहे हैं। विशेष रूप से आत्मा की आराधना करने के पर्व चल रहे हैं। उस आत्मा की आराधना किस प्रकार की जाए इसकी चर्चा हम इष्टोपदेश के माध्यम से यहाँ कर रहे हैं। चर्चा काफी सारी हो चुकी है। अभी हमारी चर्चा चल रही है 27 नंबर की गाथा पर। 27 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी निर्ममत्व का चिंतन करने का उपाय बता रहे हैं कि निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि वास्तव में विचार करके देखें कि निर्ममत्व का चिंतन ही 10 धर्मों का जनक है। यदि निर्ममत्व का चिंतन किया जाए तो 10 धर्म प्रकट होंगे ही होंगे। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ जो हमारी गाथाएं चल रही हैं वो 10 धर्मों की सिद्धि कराते हुए चल रही हैं। अर्थात 10 धर्मों का उपाय भी बता रही हैं कि 10 धर्मों को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, उसकी चर्चा भी यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। देखो 27 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा भाया संयोगजा भावा मत्ता सर्वे सर्वता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एको हम, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। और जो ये संयोग गजा भावा हैं, अर्थात जो संयोग जन्य जितने भी भाव हैं, चाहे शरीर संबंधी हो, चाहे शरीर हो, चाहे राग द्वेष आदि भाव हो, वो सब मुझसे सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार की हमारी चर्चा पिछले 3 क्लासों में हो चुकी है। इसकी चर्चा देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। वास्तव में आत्मा की प्राप्ति का उपाय तो छोड़िए, उस आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप है और उसका चिंतन किस प्रकार करना चाहिए। हम आत्मा का चिंतन किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार करना चाहिए
उसका उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। पिछली क्लास में हमारी चर्चा हुई थी क्रोध आदि के संबंध में कि जो ये क्रोध आदि भाव हैं वो जीव से सर्वथा भिन्न है, जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। इस प्रकार की चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। उसके संबंधित आपकी कुछ शंकाएं रह गई थी, क्लास का समय हो गया था, तो आप वो शंका यहाँ पूछ सकते हैं, पूछ लें तो उनका समाधान करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप उस दिन क्या पूछना चाह रहे थे? जो भी आपकी शंका होगा पूछ सकते हैं अभी। कोई शंका नहीं है आपके? उस दिन आप कह रहे थे एक शंका है हमें, तो मैंने कहा था अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे उनको। यदि कुछ लगे तो आप बता सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा हो आपको। वास्तव में देखो, विचार करके देखें हम यहाँ पर कि यहाँ कह रहे हैं कि संयोगों से, संयोगों के भावों से और उन संयोगों के निमित्त से होने वाले मेरे विभाव भावों से मैं सर्वथा भिन्न हूँ। तो मैं सर्वथा भिन्न हूँ, इसका अर्थ है कि मैं क्रोध से सर्वथा भिन्न हूँ, और सिर्फ क्रोध उद्गय रूपी क्रोध से नहीं, क्रोध आदि जो विभाव पर्याय है, जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है, उससे कह रहे हैं कि शुद्ध ने कह रहा है कि विभाव रूप परिणमन तेरा नहीं है, तो इससे भी सर्वथा भिन्न है। इस विभाव रूप परिणमन से भी सर्वथा भिन्न है, क्योंकि ये तेरा नहीं है। भाव, भाव क्या होता है? भाव का अर्थ है परिणमन। तो क्रोध रूपी भाव, मान रूपी भाव, माया रूपी भाव, लोभ रूपी भाव, ये भाव भी क्या है? परिणमन है। किसका परिणमन है? कि चारित्र गुण का विभाव परिणमन है। क्रोध भाव क्या है? चारित्र गुण का विभाव परिणमन है कि नहीं है? जो क्रोध भाव है वो चारित्र गुण का विभाव रूप परिणमन है कि नहीं है? है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो परिणमन जो है, विभाव रूप परिणमन, वो तुझसे भिन्न है। वो तुझसे किस काल में भिन्न है? क्रोध करने के काल में भिन्न है, जिस समय क्रोध कर रहा है उस समय भिन्न है कि नहीं? सर्वथा भिन्न है। कर रही है, सर्वथा भिन्न है, इसका अर्थ है कि जब मुझे क्रोध रूपी भाव आया, मान रूपी भाव आया, मायाचारी रूपी भाव आया, लोभ रूपी भाव आया, उस समय भी उस भाव ने मेरी शुद्धता को खंडित नहीं किया। उस समय भी मैं उससे अप्रभावी रहा, उस समय भी उसने मुझे प्रभावित नहीं किया, उस समय भी मेरी शुद्धता में रंच मात्र भी आंच नहीं आई मेरी शुद्धता पर। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मैं शुद्ध हूँ। और शुद्ध किस समय हूँ? कि सर्वथा हूँ। कोई एक समय की बात नहीं है, एक समय के लिए शुद्ध हूँ, हमेशा शुद्ध हूँ। शुद्ध ने तो बात ही ये करता है। इसीलिए तो आचार्य कुंद देव ने भी कहा जो पसदी अपाणम, कैसा कैसा देखे अपने को, अवध्य पुट्ठम अनन्यम नियतम अविशेष संयुक्तम। आवाज बिल्कुल कट रही है संदीप जी। हाँ, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी। हमें तो हमें ठीक आ रही है। होगा हमारे पास भी सही आ रही है आवाज, हमारे पास भी सही आ रही है। आपके नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम रहती है अंकल जी, आप थोड़ा अपने वाईफाई को थोड़ा सही करवाएं। दोबारा जोड़ो आप। चलो हम आगे बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद देव ने भी क्या कहा, असंयुक्त। किससे असंयुक्त? कौन से भावों से असंयुक्त? इन विभावों से भी मैं सदाकाल असंयुक्त हूँ, बंधा हुआ नहीं हूँ, अप्रभावी हूँ। मैं क्रोध के काल में भी क्रोध से प्रभावित नहीं हुआ, मेरी शुद्धता प्रभावित नहीं हुई, मेरी एकता प्रभावित नहीं हुई, मेरा निर्ममपना प्रभावित नहीं हुआ, मेरा शुद्धपना प्रभावित नहीं हुआ, मेरा स्वपर प्रकाशकपना प्रभावित नहीं हुआ, मेरा ज्ञानपना प्रभावित नहीं हुआ, क्रोध के काल में भी, मान के काल में भी। और ये जानना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञानी हूँ, और पर भावों से भी भिन्न हूँ, ये जानने पर परिणति में 10 धर्म प्रकट होंगे। यदि मैं इस गाथा पर 10 धर्मों की सिद्धि करूं 10 दिन, तो सिद्धि कर सकता हूँ, चाहे वो उत्तम क्षमा की बात हो, चाहे वो उत्तम मार्दव की बात हो। मैं अप्रभावी हूं ना, किससे अप्रभावी हूँ? कहीं से भी किसी भी संयोग के आधार पर बात कर लें हम, संयोगों से भिन्न होना मैं
मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर की क्रियाओं से भिन्न हूँ, मैं स्त्री पुत्र आदि से भिन्न हूँ, सबसे भिन्न हूँ ना, मेरी शुद्धता पर आँच नहीं आ रही ना। तो जब आँच नहीं आ रही है तो फिर संयोग कैसे भी परिणम है, फिर कहाँ से क्रोध उत्पन्न होगा? जब मुझे ये पता होगा कि मैं इस क्रोध रूपी भाव से भी भिन्न हूँ, इन संयोगों से भी भिन्न हूँ, तो क्रोध कैसे उपजेगा, मान कैसे उपजेगा? मैं इन संयोगों से भिन्न हूं ना। मान कहाँ से हो रहा है हमको? मान मैं थोड़ी चर्चा करूं, मान कहाँ से हो रहा है हमको, किसके आधार पर मान हो रहा है हमको? या तो हमको औदैहिक भावों से मान हो रहा है, या शरीर को देख देख कर मान हो रहा है, या संयोगों को देख देख कर मान हो रहा है, या अब औदैहिक भावों में क्षोभ समाधि को भी ले लें हम, क्षोभ समाधि को देख देख कर मान हो रहा है। किसको देख कर मान हो रहा है हमको? और यहाँ कह रहे हैं कि तू इसे सर्वथा भिन्न है, तू इस रूप नहीं है, तो इससे सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न अर्थात सर्वथा ही, हमेशा ही भिन्न है, तीनों काल में भिन्न है, भूतकाल में भी भिन्न था, वर्तमान में भी भिन्न है, भविष्य में भी भिन्न है। कि भिन्न कैसे कह रहे हो? ये क्रोध आदि रूप तो मैं अनादिकाल से परिणमित हो रहा हूँ, आज से तो परिणमित नहीं हुआ हूँ। अनादिकाल से परिणमित हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ क्रोध आदि रूप? तो भिन्न हो कैसे रहा हो हूँ। गया? तो भिन्न कैसे हो गया? अनादिकाल से है। शुद्धत्व स्वभाव मेरे में है, ये ऊपर ऊपर है। हाँ देखो, ऊपर ऊपर है। और दूसरा, यदि हम पंडित टोडामल जी के आधार से कहें, हालांकि पंडित टोडामल जी ने तुम्हारे जीव और कर्मों की भिन्नता बताई है, लेकिन हम तर्क को यहाँ भी लगाएं कि सिद्ध भगवान को क्रोध है कि नहीं? सिद्ध भगवान को क्रोध पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? कि भिन्न हो गए, जो हमको लग रहा था कि हमारे साथ में है, जिनके साथ हमारा एक क्षेत्र जैसा संबंध लग रहा था, उसी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में क्रोध रूपी भाव हो रहा है ना। उन्हीं प्रदेशों में हो रहा है, उन्हीं प्रदेशों में, उन्हीं आत्म प्रदेशों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो विभाग को परिणमन हो रहा है, चारित्र्य गुण का उन्हीं प्रदेशों में हो रहा है। तो उन्हीं प्रदेशों में होते हुए भी भिन्न है कि नहीं? कि भिन्न हुए तो जाना कि भिन्न थे, भिन्न हो गए ना, क्रोध भिन्न हो गया ना, क्रोध अलग हो गया ना, मान अलग हो गया ना, माया अलग हो गई, लोभ अलग हो गया, अलग हो गए तो हमने जाना कि भिन्न थे। भिन्न हुए, हाँ जब भिन्न थे तभी भिन्न हुए। हाँ, तभी जो भिन्न थे तभी भिन्न हुए। और हम कैसे जाने? बात इसकी है, भिन्न थे इसलिए भिन्न हुए, ये तो बात है ही, लेकिन हम कैसे जाने, कैसी सिद्धि करें कि भिन्न थे? कि भिन्न हो गए ना। जैसे वहां तो पंडित टोडामल जी ने दूसरे अधिकार में एग्जाम्पल दिए सोना की टिका का, जल दूध का, तो वहां तो जीव और कर्मों की भिन्नता बताई थी। लेकिन मैं उसको यहाँ के आधार से कहना चाह रहा हूँ कि वो अलग अलग हुए ना, तिल और तेल अलग अलग हुए तो हमने जाना कि अलग अलग थे, ये तो हम तो मिले हुए दिख ही रहे थे। वैसे ही ये क्रोध मुझसे अलग हुआ, सिद्धालय में नहीं है मेरे साथ, उस शुद्ध अवस्था में नहीं है मेरे साथ। इसका अर्थ है कि वर्तमान में भी वो मुझसे भिन्न है। उस भिन्नता को देखने पर मार्ग प्रकट होगा, मान जाएगा। हमें मान किस चीज का हो रहा है? देखो, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैंने इतने ग्रंथों का अभ्यास किया हुआ है, मैं इतने ग्रंथों को सुनता हूँ, मैं इतने घंटे सुनता हूँ, मैं 2 घंटे पूजन करता हूँ, मैं 4 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, मैं इतनी देर भक्ति करता हूँ, मुझे इतने भजन याद है, मुझे इतनी गाथा याद है। मैं लोग के एग्जाम्पल भी नहीं दे रहा, लोग के एग्जाम्पल तो दूर रखे हैं हम यहाँ के एग्जाम्पल है। मुझे इतनी गाथा याद है, मुझे इतने ग्रंथ याद है, मुझे A to Z, पेज टू पेज, गाथा टू गाथा सब कुछ याद है। किसके आधार पर मान कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं इन भावों से तो जुदा है, इन भावों से तो भिन्न है, ये संयोगी भाव है, इन संयोगी भावों से तो कुछ सर्वथा भिन्न है। और जब वो मेरे है ही नहीं तो किस चीज का मान करूं? मान किसका किया जाता है? किसका मान होता है? हमें मान कब खड़ा होता है? जब मेरापन लगता है, जहां लगता है ये मेरा है तो मान खड़ा होता है। आपने बोला आज के प्रवचन अच्छे नहीं हुए, तो आज के प्रवचन अच्छे हो गए, तो मुझे मान कब खड़ा होगा? जब मुझे लगेगा कि मैंने बोला, जब मुझे लगेगा कि मैंने बोले थे प्रवचन तो मैंने दिए थे, जब मुझे लगेगा मेरे हैं तो फिर मान खड़ा होगा। अच्छा, अच्छे में तो मान खड़ा होगा। यदि आपने ऐसा बोला कि प्रवचन बुरे हुए तो क्या खड़ा, तो मान खड़ा होगा कि नहीं होगा?
होगा, संयोगी है, संयोग से हुए, पर का संयोग जोड़ा तो हो गए। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, आपने प्रश्न नहीं सुना। आपने कहा कि अच्छे प्रवचन हुए तो मुझे मान खड़ा हो गया, मान कसा उत्पन्न हो, लेकिन आप कहो कि बुरे प्रवचन हुए तो मान कसा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? आप पीछे से क्या बोले समझ में ही नहीं आया। बीच परिणाम हो जाएगा। हाँ, पीछे से क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है, कट जाती है आवाज। आपने कहा अच्छी, आपने प्रशंसा की मेरी मान लो तो मुझे मान कसाय हो गई, और हाँ। आपने कहा आप प्रवचन अच्छे नहीं हुए तो मान कसाय होगी कि नहीं होगी? उसमें भी मान कसाय है। कैसे? मान नहीं लगी, इसमें मान कैसे होगा तो मुझे भी बताइए। मान नहीं है, अपने को हीन पढ़ना देखना सही है। मान से नापा है आपने, हाँ देखो, वहां पर भी मान कसाय कैसे होगी मैं बताता मान हूँ। से ना है, अपने को भाव हीन पढ़ना ऊपर से तो हमको नहीं लग रहा है, ऊपर से भी मोटा मोटा देखें तो हमको ये लग रहा है, जो मोटा मोटा लगेगा। यदि आप प्रशंसा करोगे तो मान कसाय होगी, और यदि आप कहोगे कि प्रवचन बूढ़े हुए तो क्रोध कसाय होगी। मोटा मोटा तो ये दिख रहा है, लेकिन उसमें भी मान कसाय कैसे है? वहां मुझे क्या लगेगा, अरे यार अच्छे प्रश्न क्यों नहीं किए, आज ऐसा बोलता तो अच्छे हो जाते, आज ऐसा बोलता तो क्या हो रहा है मेरे, क्या आ रही है, दीनता आ रही है कि अरे यार अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ये दीनता भी क्या है? दीनता भी मान का रूप है कि नहीं है? हाँ, हिंसा मान का ही मान का रूप है। वहां अब देखो, वहां क्रोध कसाय हमको दिख रही है ना, क्रोध कसाय। तो जब ये इसको दीनता आती है तो दीनता को हटाने के लिए क्या करता है कि उनको संयोग को हटाना चाहता है कि नहीं, मुझे दीनता नहीं दिखाई देना, मुझे तो अपने को बड़ा दिखाना पड़ा। इसको लगता है कि दीनता में कैसा हो गया, मैं छोटा हो गया, और ये अपने को क्या दिखाना चाहता है, बड़ा। जब इसकी मान कसाय उत्पन्न होती है, अपनी टोटामज ने लिखा ना, जब इसकी मान कसाय उत्पन्न होती है तो ये अपने को बड़ा और सबको नीचा दिखाना चाहता है। तो जब इसको लगता है ना मैं नीचा हो गया, तो है तो उस समय ही मान कसाय, लेकिन नीचा हो गया तो कुछ भी करके, क्रोध करके, मायाचारी करके सब उत्पन्न होगी वहां पे, लेकिन मूल में वह मान कसाय ही है। अब वो मान कसाय उत्पन्न कैसे हुई? यहाँ कह रहे हैं कि तेरे वो दीनता का भाव है, वो दीनता का भाव भी तेरा नहीं है, वो दीनता का भाव भी तुझसे सर्वथा भिन्न है। ये जान, ये निर्ममत्व पने को जान, इस निर्ममत्व पने को जानेगा तो मान कसाय उत्पन्न नहीं होगी। अब बताओ इस गाथा में उत्तम मार्ग धर्म की चर्चा आचार्य पूज्यपाद शांति ने की कि नहीं की? विचार करके देखें हम, चर्चा तो बहुत हो सकती है, कहाँ पे क्या नहीं कहा आचार्य देव ने। आचार्य देव ने बहुत कुछ कहा, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, सर्वथा मुझसे भिन्न है। सर्वथा, सर्वथा भिन्न है ना, फिर किस चीज का मान करना है, किस चीज का मान करूं मैं, किस चीज का? द्रव्य कर्मों का मेरे कर्म अच्छे हैं, देखो इनके तो बहुत पाप का उदय चल रहा है, मेरे पुण्य का उदय चल रहा है। मैं 8 घंटे स्वाध्याय करता हूँ ना, इसी मेरे पुण्य का उदय है, इनके पाप का उदय। ये पापी है, ये पापी है, और मैं पुण्यवान हूँ, मेरे तो बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, तो मान कसाय उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं निर्मम जान, कि तू निर्मम है, कि तू ना पुण्य रूप है ना पाप रूप है, ना पाप का भाव तेरा है ना पुण्य का भाव तेरा है, तू दोनों से सर्वथा भिन्न है। अब किसका मान करें? पुण्य का मान करें कि पाप की दीनता करें? क्या करें? पाप के उदय की दीनता करें कि पुण्य के उदय की मान करें, या पुण्य के उदय की प्रशंसा करें? क्या करें अब हम? तो यहाँ कह रहे हैं दोनों को भिन्न जानेगा तो मान भी उत्पन्न नहीं होगा, तो उत्तम माधव धर्म तो सहज रूप से प्रकट हो जाएगा। चर्चा उत्तम माधव की नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो पंडित जी भाव जो है ना, जो वो भी पाप का भाव और पुण्य का भाव है, तो जीव का ही भाव ना। आपने पिछली क्लास नहीं सुनी है, इसलिए आपका ही प्रश्न आया है। प्रश्न अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वहां पे मैंने ये कहा था, आप कह रहे हो ना मेरा भाव है, वो अशुद्ध ने कहेगा, अशुद्ध ने कहेगा। देखो विचार करना, अशुद्ध ने कहेगा। यथार्थ में क्या है? यथार्थता तो ये है कि वो मुझसे सर्वथा भिन्न ही है। अशुद्ध ने कहेगा कि मेरे हैं, और शुद्ध ने कहेगा कि तेरे नहीं। दोनों कहेंगे। शुद्ध ने कहेगा कि ये भाव तेरा नहीं है, ये क्रोध का भाव तेरा नहीं है, ये पुण्य का भाव तेरा नहीं है, ये पाप का भाव तेरा नहीं है। और अशुद्ध ने कहेगा कि तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं। लेकिन यथार्थ क्या है? यथार्थता क्या है?
यहाँ यथार्थ वस्तु स्वरूप की बात हो रही है। यथार्थ वस्तु स्वरूप तो ये कह रहा है कि भिन्न ही है। यथार्थ तो ये है कि वो जल उष्ण नहीं है, चाहे उष्णता प्रदेशों में है, उन्हीं प्रदेशों में प्रदेश भिन्नता नहीं है। उष्णता की और जल की प्रदेश भिन्नता नहीं है, उन्हीं प्रदेशों में है वो उष्णता, कि अलग नहीं है, उन्हीं प्रदेशों में है। लेकिन प्रदेश भिन्नता नहीं होते हुए भी स्वरूप भिन्नता है। प्रदेश भिन्नता तो नहीं है लेकिन स्वरूप भिन्नता है वहां पर भी। तो उस स्वरूप भिन्नता की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरे स्वरूप से वो सर्वथा भिन्न है, उनको भिन्न जान। इसलिए शब्द कहा अप्रभावी जान, अप्रभावी हूँ। किसी ने गाली दी, क्या फर्क पड़ा कि मैं तो भिन्न हूँ। मैं गाली देने के भाव से भी भिन्न हूँ, गाली सुनने के भाव से भी भिन्न हूँ, और गाली अपने में मानने रूप भी उससे भी भिन्न हूँ। मैं तो क्या हूँ, गाली को जानने वाला हूँ, या वो जानने वाली बात कह रहे हैं ज्ञानी हूँ। एक दिया ना यहाँ पे विशेषण, ज्ञानी हूँ। मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ। ज्ञानी हूँ अर्थात ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो मैं गाली का भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। अब कैसे होगा बताओ, क्रोध कैसे होगा, मान कैसे होगा। इसलिए तो फिर लिखा गाली सुन मन खेद ना आनो। तब नहीं आता खेद मन में। कब नहीं आता खेद, जब मुझे लगता है कि मुझसे भिन्न है। जब मुझे लगता है ना मुझसे भिन्न है, मुझे गाली कहाँ लगती है। उत्तम समाज के प्रकरण में एग्जाम्पल दिया था ये। हम आपको गाली दें, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बताइए। सही सही बताना, गाली दें तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा। किंचन कोई भी ये तो भगवान का ध्यान से बता रहे हैं। मैंने पूरा सही सही बताना, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। देखो सबको बुरा लगेगा, सबको लगेगा ना बुरा कि अरे यार कैसे कैसे बड़ी सभा में इतने लोग 10 लोगों के बीच में गाली दे दी मुझे। मैंने उत्तम समाज का प्रकरण दिया उस समय दिया था। मान लो मोदी जी अभी दशलक्षण पर्व के उपलक्ष्य में एक योजना निकाला है। क्या योजना निकाला है कि दशलक्षण पर्वों के 10 दिनों में जो जितनी गाली सुनेगा उसको उतने करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन गाली को बहुत सामने भावपूर्वक हंसी, चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। गाली सुनते समय चेहरे पर हंसी हो और परिणामों में समता हो, और गाली सुने कोई ऐसी, तो 10 दिनों में जितनी गाली सुनेगा उतने करोड़ रुपए मिलेंगे। अब बताओ आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा गाली सुनना। लोग के साथ जागृत कर रहे तो अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगेगा ना कि अरे एक गाली, अरे अच्छा लगेगा। फिर मान लो किसी ने आपको एक गाली दी तो आपको क्या लगेगा, अरे एक गाली क्यों दी, 10 गाली क्यों नहीं दे दी मुझे आज। मैं 10 सुन ली, 10 करोड़ रुपए हो जाते मेरे आज के। 1 करोड़ रुपया हुआ मेरा आज, एक ही गाली दी इसने, बस 10 क्यों नहीं दी, 10 दे देता अच्छा रहता। अब गाली अच्छी लग रही है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि मेरा अच्छा या बुरा लगना वो गाली के अकॉर्डिंग नहीं है। गाली के अकॉर्डिंग नहीं है, किसके अकॉर्डिंग है, ममत्व के अकॉर्डिंग। वहां मेरा ममत्व किसमें था, और ये सबके बीच में मुझे गाली दे दी, इज्जत बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, तो वहां ममत्व पना था इज्जत के साथ में, तो दुखी हो रहा था। और अभी मेरा ममत्व कहाँ पर है, पैसे के प्रति, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब मेरा ममत्व चेंज हो गया। अब मुझे अब कोई कहे आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, अरे क्या बेइज्जती, गाली लगती है क्या गाली मुझे, गाली तो मुझे छूती भी नहीं है। इसने बोला, देखो जवान इसकी, गाली इसकी, मेरा क्या बिगड़ा, कलम इसने बांधा, मेरा क्या बिगड़ा। अब हम ये लॉजिक दे रहे हैं, कलम इसने बांधा, गाली इसने दी, आवाज इसकी थी, जवान इसकी थी, मेरा क्या बिगड़ा। और अब देखो यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम 1 करोड़ रुपया पाने के लिए गाली को हंसी पूर्वक, समता पूर्वक सुनने को तैयार हैं, सहने को तैयार हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए नहीं। गाली कैसे दे दी इसने मुझे, वहां हमको 1 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमको भगवान बना दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी वैल्यू, हमें वैल्यू 1 करोड़ की है कि भगवान बनने की है, हमें वैल्यू किसकी है, विचार करके देखें। हम भगवान बनने के लिए गाली सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, गाली दे कैसे दी इसने। आचार्य कह रहे हैं कि गाली को समता पूर्वक सुनोगे, समता पूर्वक सहोगे तो मोक्ष मार्ग में रहोगे। तो हमें मोक्ष मार्ग लग ही नहीं रहा। अरे
हमें लग ही नहीं रहा। मुझ ठीक है, मुझ मार्ग तो है, बात तो ठीक है, लेकिन गाली दे कैसे दी इसने कि समतापूर्वक गाली सुननी चाहिए मुझ मार्ग में, की बात तो सही है आपकी, मुझ मार्ग होगा समतापूर्वक सुनेंगे तो, परंतु इसने गाली दे कैसे दी? अभी तो परंतु लगाया ना आपने, ये परंतु बता रहा है कि आपके अभी क्रोध मान माया लोग कितने हैं, अनंतानुबंधी है आपका, आपको लग रहा है परंतु यारे अपने को भगवान देख, यहाँ कहना अपने को शुद्ध देख, अपने को एक देख, अपने को निर्मम देख, अपने को ज्ञानी देख, जैसा योगेंद्रों के द्वारा जानने योग्य है वैसा देख, जैसा योगेंद्र जान रहे हैं, टीका में देखा था हमने, जैसा केवली जान रहे हैं, जैसा शुद्ध केवली के श्वेत संवेदन में आ रहा है वैसा देख, मैं वैसा हूं, ये कह रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं, कैसा हूं, एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगी गम्य, जैसा शुद्ध केवली जान रहे हैं ना अपने को, मैं वैसा हूं। अब तो शुद्ध केवली कैसा जान रहे हैं अपने को? क्रोध रूप, मान रूप, संयोग रूप कि संयोग भाव रूप, कैसा जानना है शुद्ध केवली अपने को? वो केवली कैसा जानना है अपने को? यहाँ कह रहे हैं मैं वैसा हूं। वो लाइन आती है ना, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। इतना अंतर है व्यक्त और अव्यक्त का, लेकिन जैसा मुक्ति में व्यक्त है मैं वैसा ही हूं। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद्ध स्पष्ट आनंद नियत जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। हमारे में नहीं, हमारे में ना कुछ पर का, हम में पर का कुछ नहीं है और हमारा पर में कुछ नहीं है, फिर भी हमको क्या लग रहा है? कुछ तो है, कुछ तो है हमारा, कुछ है कि नहीं हमारा, कुछ तो है। स्त्री पुत्र तो नहीं है हमारे, बात तो ठीक है, चलो स्त्री पुत्रों की तो भिन्नता कह भी देते हैं हम, यहाँ सही कह रहे हैं आप, स्त्री पुत्र आदि और ये सब तो हमारे नहीं है, भिन्न है हमसे। फिर गाड़ी रुक जाती है शरीर पर आकर, स्त्री पुत्र से भिन्नता ख्याल में आ भी जाए, वो भी कह देता है, लगता तो वहां पे भी नहीं है, लेकिन वहां से कह भी दे तो शरीर भिन्न है, ये कहने में थोड़ी आपत्ति आती है कि शरीर मुझसे भिन्न है। क्यों? कि अरे ये रूपवान रूप किसका है, अरे मेरा रूप, अरे मेरा ये कलर ऐसा कैसे हो गया, अरे मेरे बाल सफेद कैसे हो गए, अरे मेरे ये चेहरे पर झुर्रियां कैसे आ गई, अरे मैं बुढ़ापा कैसे आ गया, अरे ये कैसे हो गया, अरे मेरे दांत कैसे गिर गए। वहां मेरा भिन्नपना है, ये ख्याल में नहीं आता। और मान लो कोई विशेष स्वाध्यायी, उसकी ये भी ख्याल में आ जाए, ये भी कहने लगे कि हाँ शरीर मुझसे भिन्न है, तो फिर ये संयोगी भाव मुझसे भिन्न है, ये ख्याल में नहीं आता। ये संयोग ख्याल में आ जाएंगे फिर भिन्न है, स्त्री पुत्र आ जाएंगे, फिर शरीर भी मान लो आ गया, वैसे तो नहीं आता। तन उपजत अपनी उपज जान, सनत नचत आपको नाथ मान, यही मानता है, अभी भी यही मानता है, अरे मैं मर जाऊंगा, मेरी अब तो 70-80 साल का हो गया, अब तो मेरा मरने का काल आ गया। क्या मानता है? अब तो मेरे मरने का काल आ गया, अब तो मेरी आयु ज्यादा नहीं बची है। यहाँ कह रहे हैं आयु तेरी नहीं है, यहाँ कह रहे हैं आयु ही तेरी नहीं है, तो आयु से भिन्न है। यदि आयु तेरी होती तो आयु के नष्ट होने पर तो नष्ट हो जाता, लेकिन मैं वो अविनाशी तत्व हूं, मैं वो अविनाशी द्रव्य हूं जिसका कभी नाश नहीं होता। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं भरता। अच्छा, मेरे द्रव्य से क्रोध मान माया लोग चले जाएं तो क्या होगा? क्रोध मान माया लोग चले जाएं तो क्या होगा?
क्या बढ़ेगा मुझ में बताओ। क्रोध मान माया लोग चले गए तो क्या बढ़ेगा, और क्रोध मान भी माया नहीं। लोग तो क्या घट रहा है। यहाँ उस स्वभाव की बात कर रहे हैं, यहाँ उस स्वभाव पर ले जाना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी कि नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप निज ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। वो है जीवन, वो सहज जीवन, वो सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में, बहुत सुंदर रचना है मेरा सहज जीवन। वास्तव में उस रचना से हम 10 धर्मों की सिद्धि कर सकते हैं कि उस रचना से किस प्रकार 10 धर्मों की सिद्धि हो सकती है। किसी से कुछ नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, किसी से कुछ क्यों नहीं लेना मुझे, क्योंकि हम उससे भिन्न हैं। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अब समझाना तो पड़ेगा ना। अब मेरा पुत्र कुमार्ग पे चल रहा है, समझाऊं कि नहीं समझाऊं। मेरा पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है, समझाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। समझाना पड़ेगा। और समझ जाएगा तो मैंने समझाया अपने गलत रास्ते पर जा रहा था, मैंने समझाया और वो समझ गया तो अरे देखो जाएगा भैया, देखो कोई किसी को समझा ही नहीं सकता। एक बार में नहीं समझ गया, एक बार में समझ गया। मेरे समझाने का तरीका देखो। मान कसाय कह रहे हो, मान कसाय, ये मान कसाय है। यहाँ कह रहे हैं कि समझाने का तेरा जो भाव है ना, तो उस भाव से ही भिन्न है। सही बात। यहाँ ये कह रहे हैं कि तू उससे भिन्न, तू अपने को उससे भिन्न जान। जब देखो आपको ये कह सकता है, होगा पवन कह सकता है कि अरे अब हम संसारी जीव हैं, कुछ कह रहे हैं क्या आप? कभी आकिंचन धर्म प्रकट होगा, निर्मम होंगे। हाँ देखो, कोई ये कह सकता है कि हम संसारी जीव हैं। अब आप कह रहे हो कि समझाने का भाव ही हमारा नहीं है, तो समझाने का भाव ही हमारा नहीं है तो समझाएं कि नहीं समझाएं, आप तो ये बताओ क्या करना चाहिए फिर हमको, समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? समझाना चाहिए। समझाना चाहिए। और अरे उसके भाग्य में होगा तो समझेगा, अपन तब निमित्त बन जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, निमित्त भी तो बनना जरूरी है ना। या तो समझने से आएगी। ऐसे बच्चे को छोड़ दिया जाएगा तो मैं बात करता हूँ, मैं छूटेगा ही नहीं बच्चा। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको। आदिनाथ ने मारीच के जीव को समझाया, कहाँ समझा। देखो कुछ दिन पहले मैंने 2 बार इस प्रश्न का उत्तर दिया है आपको, यदि आपको याद हो तो की चर्चा में। एक दिन तो मैंने ये चर्चा की थी कि कर्तव्य में और कर्तव्य में कुछ अंतर है, हमको वो अंतर ख्याल में नहीं है। हम कर्तव्य में कर्तव्य मान के बैठ जाते हैं, इसलिए उस कर्तव्य की मना की गई है। यहाँ कर्तव्य की मना नहीं की गई है, कर्तव्य का मना किया गया है। अपना जो देखो, एक बहुत सुंदर बात मैं भी कहूँ, हमारी परेशानी क्या है, हमारी एक परेशानी है कि जगत में भी देखें हम मतलब सामान्य लोगों को भी देखें तो सब लोगों को एक चीज को पता है। क्या पता है उनको? किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करो तो वो क्या कहेगा कि भारतीय संविधान में मुझे समानता का अधिकार दिया गया है, आप मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जीवों को लौकिक में भी देखें, अधिकारों का तो पता है, अधिकारों का उपयोग भी करना चाहते हैं। ये मेरा अधिकार है, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए, मुझे उसके द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, मुझे उसके द्वारा ऐसा मिलना, मेरा अधिकार है। मैं बड़ा हूं ना, तो ये मेरा अधिकार है। कि अधिकारों के साथ कर्तव्य का ही पता है कि नहीं? अधिकार कर्तव्य के साथ मिलते हैं, बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं मिलते। अधिकार कब मिलता है? कर्तव्य के साथ। यदि मेरा कहने का अर्थ है, हालांकि वो कथा चर्चा अलग हो जाएगी, चर्चा नहीं करना चाह रहा मैं उधर। यहाँ चर्चा में ये कह रहा था कर्तव्य और कर्तव्य, तो समझाना चाहिए, कर्तव्य है आपका समझाने का, समझाने का आपका कर्तव्य है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कर्तव्य है आपका, लेकिन आपका कर्तव्य तो नहीं है।
आप कर्तव्य मान रहे हो, उसमें कुछ समझ जाएगा तो आप मान कर लोगे, और नहीं समझेगा तो आप क्रोध करोगे, मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता। हमें एक बात और कही थी, हम क्या कहते हैं, ये आज का जमाना बहुत खराब हो गया है। क्या जमाना खराब हो गया है, याद आ गया होगा आपको, मैं कह चुका हूँ ये बात, दोबारा कह देता हूँ एक मिनट में, जो सादा में नहीं सुना होगा वो सुन लें, कि जमाना बहुत खराब आ गया है आज का। ये आज का बेटे मानते नहीं किसी की, सुनते नहीं है किसी की, जमाना बहुत खराब आ गया है। तो मैंने कहा था कि यदि कोई कहेगा जमाना खराब आ गया, कोई क्या कहेगा तुमने परवरिश नहीं की अच्छे से, बेटा तुम्हारा हाथ से निकल गया, परवरिश नहीं की तुमने। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भरत चक्रवर्ती का बेटा हाथ से निकल गया, मारीच परवरिश नहीं की उसने अच्छे से, भरत चक्रवर्ती ने। जमाना खराब था उस समय, दादा की बात नहीं मान रहा है, दादा पिताओं की बात ही नहीं मान रहा है, वो मारीच अलग ही चल रहा है, अलग ही धुन में चल रहा है अपनी में, बात ही नहीं मान रहा किसी की, अपने बड़ों की, ना दादा की बात मान रहा, ना पिता की बात मान रहा, ना चाचा की बात मान, किसी की बात नहीं मान रहा है। तो जमाना खराब था कि परवरिश अच्छे से नहीं की थी भरत चक्रवर्ती ने, क्या नहीं किया था, क्या कहोगे आप, परवरिश अच्छी नहीं की भरत चक्रवर्ती ने कि जमाना खराब था? यही कहेंगे उसकी होनी अच्छी नहीं थी। नहीं, होनी अच्छी नहीं थी वो तो अलग बात है, कि जिस समय वो मान रहा था ना, जिस समय वो तुम्हारी बात मान रहा था, ये तुम कह रहे हो तुम्हारी मान रहा था, उस समय भी वो अपनी ही मान रहा था, और आज भी वो अपनी ही मान रहा है। लेकिन उस समय जब वो अपनी मान रहा था ना, तो उसके अपना मानना और तुम्हारी बात, वो दोनों की विधि मिल रही थी, तो आपको लग रहा था मेरी मान रहा, मेरी मान रहा, मेरी मान रहा है। और आज वो जो अपनी मान रहा है ना, और जो आप कह रहे हो, वो विधि मिल नहीं रही है। पंडित टोडरमल जी ने कही ये बात, एक बहुत सुंदर बात, शायद 7वें अधिकार में कही है, वहां पर एक प्रश्न उठाया है ऐसा ही, नहीं 7वें अधिकार में नहीं है, देख लेना, मैं बता दूंगा कौन से अधिकार में है। वहां पे इस प्रकार का प्रश्न उठाया कि, तो वहां पे क्या कहा कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसकी मान्यता, उसकी योग्यता, तत्समय की योग्यता, उसकी योग्यता और आपका उस समय का विचार, दोनों की विधि मिल जाए, तो मिल जाए तो ये कहता है मैंने किया, मुझसे हुआ, देखो मैंने समझाया, मैं आपको उत्तम मार्ग धर्म के बारे में समझा रहा हूँ और आप समझ जाएं, तो फिर मैं क्या कहूँ, देखो मैंने समझाया इसलिए समझ गए। इसके लिए एग्जाम्पल आता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, कि क्लास में 50 बच्चे हैं, स्टूडेंट है 50, तो टॉप 1 करता है, बाकी टॉप नहीं करते, कोई फेल भी हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये टीचर के द्वारा हुआ, तो 50 की 50 या तो पास होने चाहिए थे या फेल होने चाहिए थे। इसका अर्थ है कि उन्होंने, टीचर तो एक निमित्त मात्र कह दो, हम निमित्त की चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पर, लेकिन उसने अपनी योग्यता से पढ़ा, अपनी योग्यता से सुना, अपनी योग्यता से एग्जाम में लिखा, अपनी योग्यता से टॉप किया है, और उसने अपनी योग्यता से वो फेल हुआ। इसमें टीचर की योग्यता नहीं है। ये तो बाहर में उपकार का भाव कह देते हैं, वो अलग बात है, टीचर का तो रोल ही नहीं है उसमें। अरे यहाँ तो हम सहयोगी भावों को भिन्न कह रहे हैं, तो जो प्रत्यक्ष भिन्न है उस टीचर का रोल कैसे कह देना, कैसे कह रहे टीचर का रोल? या तो सहयोगी भावों को भिन्न बता रहे हैं कि वो सहयोगी भाव भी मुझसे भिन्न है। अब कैसे मान करेंगे, कैसे क्या करेंगे, विचार करके देखें हम, क्या होगा, किस चीज का विचार आएगा, क्या विचार आएगा हमको? तो वो यहाँ कह रहे हैं मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, एको हम निर्ममम शुद्धो, इस शुद्धता का विचार करें। मैं अशुद्धता से अप्रभावी हूँ, तो अप्रभावी बना कैसा है? देखो अभी 5 मिनट तो है ना, अभी लगभग क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। देखो जैसे मान लो, मैं एग्जाम्पल, जैसे मान आपने घड़ी पहनी हुई है, ठीक है, घड़ी पहनी हुई है, और आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, हालांकि नहीं जाना चाहिए, जैन धर्म के अकॉर्डिंग तो स्विमिंग पूल में अनंत जीवों की हिंसा है, जा रहे हो, या मान लो चलो स्विमिंग पूल का नाम ही नहीं ले रहे हम, तो आप नहाने जा रहे हो, तो आपने घड़ी उतार के जाएंगे, क्यों? घड़ी में पानी चला गया तो घड़ी खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? घड़ी खराब हो जाएगी ना, पानी चला जाएगा तो।
लेकिन एक बच्चा मैंने देखा वो घड़ी पहन के नहा रहा है। मैंने उससे कहा कि भाई घड़ी पहन के क्यों नहा रहे हो, घड़ी खराब नहीं होगी। अरे मुझे चिंता ही नहीं है घड़ी खराब होने की, मैं क्यों, कि वाटर प्रूफ है। क्या कहा उसने कि वाटर प्रूफ है मेरी घड़ी, में चिंता ही नहीं है, पानी पड़े बारिश हो जो पड़े वो पड़े, मुझे चिंता ही नहीं है कि मेरी घड़ी खराब होगी, इसलिए मैं घड़ी पहन के नहा रहा हूँ। और मुझे चिंता हो रही है मेरी घड़ी की, इसलिए मैं घड़ी उतार के नहा रहा हूँ। मुझे चिंता है, उसको चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है, चिंता ना होने का रीजन क्या है, हेतु क्या है, कि उसकी घड़ी वाटर प्रूफ है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरी घड़ी प्रभाव प्रूफ है, प्रभाव प्रवेश नहीं करते, प्रभावों से प्रूफ है ना। अब चिंता मत कर, अब दुखी मत हो कि ऐसा हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभाव उसमें प्रवेश करते ही नहीं। प्रभावों से प्रूफ है अब तेरी ये द्रव्य रूपी घड़ी प्रूफ है, प्रभावों से प्रूफ है। तो प्रभावों से प्रूफ है, अर्थात प्रभाव प्रवेश नहीं करेंगे तो चिंता होगी, नहीं होगी चिंता, हमको नहीं होगी चिंता। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे विचार कर सकते हैं आप। जैसे मान लो आपका 500 का नोट है, ठीक है, 500 का नोट है आपका, और गिर गया आपका कहीं पर। अब उसके ऊपर से बहुत सारे लोग पैर रख रख के जा रहे हैं उसके ऊपर। अब उसके जब सब लोग पैरों को रख रख के चले गए उसके ऊपर, तो आप नोट को उठाओगे कि नहीं उठाओगे, उठाओगे नहीं उठाओगे नोट को? आपका नोट है, दूसरे का नोट उठाने की नहीं कह रहा हूं मैं, चोरी करने की नहीं कह रहा हूँ। आपका नोट है, आपका नोट गिर गया था, उठाओगे कि नहीं उठाओगे, बताइए आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अपने को तो उठाएंगे, हैं? मेरा किराया तो व्यवहार में तो उठाएंगे उसको। अरे इतने लोग पैर रख के गए उस पर, पैर रख के चले गए बहुत सारे लोग, तो भी उठाओगे? कीमत है उसकी, उसे कीमत नहीं घटी है, कि उसकी कीमत कीमत, नहीं घटी है। उसकी कीमत हमारे जहन में 500 है। से 499 भी नहीं हुई। उस हाँ, पर हजारों लोग पैर रख के चले गए तो भी उसकी कीमत 499 नहीं तो घटी छोड़ो, 499.99999 भी नहीं हुई, एज इट इज नहीं है। 500 की है। 500 कीमत है उसकी, हमें कोई चिंता नहीं है। अरे 1000 लोग निकल गए तो, अरे 1000 निकले, करोड़ लोग निकल जाए उसके ऊपर से, तो भी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि वो बेकार नहीं होता। पैर रख के चले जाने से मेरा नोट बेकार नहीं होता, वैसे ही इन प्रभावों से मेरी आत्मा बेकार नहीं होती, शुद्ध है, सही बात। शुद्ध है, शुद्ध है, तो मुझे चिंता नहीं है। अब जैसे भाव आए आए, चिंता नहीं है। अब ऐसा मत कर लेना भैया, स्वादवाद के साथ सुनना, स्वादवाद के साथ की बात कह रहा हूँ, वैसा मत करना। अब अच्छा है, अब आपने अच्छा बताया, मुझे क्रोध आएगा तो कोई चिंता नहीं है, कि क्रोध आए तो चिंता नहीं है, कि क्रोध आए उस समय ये जानना कि मुझसे भिन्न है तो क्रोध आएगा ही नहीं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। क्रोध आए तो चिंता मत करना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। फिर तो पंडित आपको नीचे आवासी वाली बात कर दोगे, फिर पंडित टोडामल जी ने कहा वहां पर कि राग आदि को जानता मुझसे भिन्न है तो राग आदि करने का भय ही नहीं रहा। पंडित टोडामल ने लिखा 196 नंबर के पेज पर कि इसने जाना कि राग आदि मुझसे भिन्न है तो राग आदि करने का भय ही नहीं रहा। तो भय खत्म मत कर देना, यहाँ तो ये कह रहे हैं राग आदि मुझसे भिन्न है, ये जानेगा तो राग आदि होंगे ही नहीं। यहाँ तो राग आदि के अभाव की विधि बता रहे हैं, राग आदि हो रहे हैं तो हो जाए, हमें कोई भय नहीं है, ये बात नहीं कह रहे यहाँ पर। उस बात को ही भली भांति समझना, विचार करना, और चर्चा करेंगे इस गाथा पर, क्या कहना चाह रहे हैं इस गाथा में, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, और क्या कहना चाह रहे हैं इस गाथा में। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत विचारने योग्य है, इसलिए मैंने कहा आप सब विचार करें। इस गाथा से मैं 10 दिन चर्चा कर सकता हूँ 10 धर्मों पर, इस गाथा के आधार से। ये गाथा आपको उत्तम क्षमा भी बता रही है, उत्तम मार्ग भी बता रही है, उत्तम आर्जव को ही बता रही है, उत्तम सोच को ही बता रही है, उत्तम सत्य उत्तम संयम को ही बता रही है, उत्तम तप बता रही है। सबको बता रही है ये गाथा। बरोबर। विचार करने की बात है कि किस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको वो आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं, और हम किस प्रकार से उस स्वरूप को समझ रहे हैं, उसका हम भली भांति विचार करें। अभी समय है कि क्लास पूरी करनी है? हो गई, क्लास पूरी करो, समय अभी कम नहीं रहा। ओके।
तो हम विचार करें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विकार नहीं करें, विचार करें। विकार, जब विचार करोगे तो विकार नहीं होंगे। विकार कब होते हैं, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो है। यदि हम विचार नहीं करेंगे तो फिर शैतान है ये तो। मोह तो क्या है, शैतान है। अब मोह शैतान है, वो तो अपना घर बनाएगा ही बनाएगा। अब हमें क्या करना है, खाली रहना है कि विचार करना है कि क्या करना है, उसका विचार करें। इसलिए यहाँ पर चिंतन करने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं कहा निर्मम होने का उपदेश भी नहीं दिया, निर्मम जानने का उपदेश भी नहीं दिया, होने का उपदेश तो छोड़ो। भेद ज्ञान करना है, भेद ज्ञान। हाँ देखो, निर्मम होने का उपदेश भी नहीं दिया, निर्मम जानने का उपदेश भी नहीं दिया कि निर्मम जानो, ये भी नहीं कहे निर्मम जानो। निर्मम जानो भी नहीं कह रहे, होना निर्मम हो जाओ ये भी नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, निर्ममत्व का चिंतन करो। मैंने कही थी एक बात क्लास में कि सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान से नहीं होता। मैंने, आप लाइन याद आई आपको कि नहीं आई? क्या है पूरी लाइन बताइए आप। सम्यक दर्शन, क्या बोले, द्वारा बोलो क्या बोले, कट गई बात। सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान से नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान स्वभाव है, स्वभाव है। इसका मतलब आप पिछली क्लास की बातें भूल गए। हाँ भूल गए। सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान से नहीं होता, तत्व अभ्यास से होता है। इसलिए यहाँ पर भी निर्ममत्व का अभ्यास करने की बात कही है, निर्ममत्व को जानने की बात नहीं कही। उसका अभ्यास करो, उसका चिंतन करो। सम्यक दर्शन का हेतु तत्व अभ्यास है। पंडित टोडरमल जी ने भी तत्व अभ्यास की प्रेरणा दी है, तत्व को जानने की प्रेरणा नहीं दी, तत्व अभ्यास की प्रेरणा दी है। तत्व अभ्यास करो, तत्व अभ्यास करो कि अपना कार्य तो क्या है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, अपना कार्य तो तत्व अभ्यास में उपयोग को लगाना है। तो तत्व अभ्यास में लगाना है कि तत्व को जानने में लगाना है? उपयोग कहाँ लगाना है, तत्व को जानने में कि तत्व के अभ्यास में? तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं जान तो बहुत लिया। अरे जानने को तो 11 अंक भी जान लेता है जी, 11 अंक को भी जान लेता है, लेकिन वहीं का वहीं रहता है। पी निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो 11 अंक को जानने से भी क्या सिद्धि हुई? इसलिए यहाँ निर्ममत्व को जानने की नहीं, निर्ममत्व का अभ्यास करने की, उसका चिंतन करने का उपदेश दे रहे हैं। हम सब भी उस स्वरूप का चिंतन करें, उस स्वरूप पर विचार करें, और विचार करके हम सब भी, मैं जब प्रभावों से भिन्न हूँ तो फिर मैं जो हूँ वो शुद्ध रूप हूँ, उसको जानूं। तो जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्धता को प्राप्त होगा। हम सब भी उस आत्मा को एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगिंद्र द्वारा जानने योग्य जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो हम भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान होंगे। हम विचार करें इसका, हम सब भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। ये प्रवचन आपका बहुत कटा है, कल फिर इसको ले लेना। ये प्रवचन ज्यादा कट गया, बहुत बातें रह गई इसमें सुनने को। एक दिन में कटा है, वो आपके लिए कटा है, सबके लिए नहीं कटा है। वो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। हाँ, विचार करना जिनवाणी लाइव तो है, लाइव पे सुन लेना। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सके बारे है, माँ बंदे ना सके बारे है। दासामयी जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय। अब क्या कैसे प्रवचन आएगा उनका, पंडित साहब का 10 धर्म पर? वो होस्ट साहब तो है नहीं, राजेश जी तो है नहीं। है नहीं?
हाँ, संदीप जी को होस्ट बनाया है। नहीं, बस सिर्फ को होस्ट जो होते हैं वो होस्ट बन जाते हैं अपने आप। जब होस्ट यदि लीव हो जाए तो को होस्ट अपने आप होस्ट हो जाते हैं। ये एंडी करनी पड़ेगी मीटिंग तो। हेलो ये ओम प्रकाश जी, नहीं हो। हेलो ओम प्रकाश जी, हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ओम जी, वो फोन क्यों बंद कर लिए थे? कल फोन लगाते रहे, 2 दिन से फोन लगा रहे, फोन बंद रखते हैं। फोन ही चोरी हो गया। हाँ यही बात है, हम 2 दिन से बराबर फोन लगा रहे, ना उनका फोन आ रहा है, नहीं लग रहा है। चोरी हो गया फोन ही, तुम्हारे नंबर चलो सब मीटिंग डिलीट। एंड करते हैं, वो लाइव चल रहा है ये अभी, इसको एंड करते हैं। हाँ कर दो कर दो कर दो।